7 महीने जेल में रहा मुस्लिम युवक, सिर्फ आई लव मोहम्मद पोस्ट पर हुई कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। कोर्ट बोला पोस्ट में किसी समुदाय का नाम नहीं था। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जिस पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये पोस्ट करने का आरोप था कि वो आई लव मोहम्मद के लिए अपना सिर कटवा भी सकता है और दूसरों का सिर काट भी सकता है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आवेदक द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक पोस्ट में किसी खास जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया था। कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से देखा कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब उसके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मौजूद ना हो। आरोपी नदीम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। उन पर पिछले साल यूपी पुलिस ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कथित तौर पर संवेदनशील टिप्पणियां करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 353 क्लॉज 2, 192 और 152 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि नदीम की पोस्ट से समाज में तनाव फैल सकता था और इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी। जमानत की मांग करते हुए आवेदक के वकील ने हाईकोर्ट में कई अहम दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और अब जांच पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद नदीम को लगातार जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि मुकदमे के जल्दी खत्म होने की कोई संभावना नहीं है और अगर जमानत नहीं दी गई तो आरोपी को बिना दोष साबित हुए लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। बचाव पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि नदीम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वो पहली बार किसी मामले में आरोपी बनाया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। अतिरिक्त सरकारी वकील यानी एजीए ने अदालत में कहा कि आरोपी ने बेहद असंवेदनशील और भड़काऊ टिप्पणी पोस्ट की थी। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पोस्ट में लिखा गया था आई लव मोहम्मद के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। सरकारी पक्ष ने दावा किया कि इस तरह के नारों और पोस्टरों की वजह से समाज में तनाव पैदा हुआ और बरेली जिले में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे। सरकार ने ये भी कहा कि इन घटनाओं के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सरकार के दावों पर गंभीर सवाल उठाए। वकील ने कोर्ट को बताया कि बरेली दंगे में जिस नदीम खान का नाम सामने आया था वो ये आवेदक नहीं है, यानी जिस व्यक्ति पर दंगे भड़काने के आरोप लगाए जा रहे थे उसका इस मामले के आरोपी से कोई संबंध नहीं था। खास बात ये रही कि राज्य सरकार के वकील भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके। इससे बचाव पक्ष की दलील को और मजबूती मिली कि केवल नाम समान होने के कारण आरोपी को कठोर धाराओं में फंसाया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की पूरी परिस्थितियों, जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, आरोपी को सौंपी गई भूमिका और उसके आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने ये भी देखा कि नदीम 7 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है और अब तक उसके खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो कि वो आदतन अपराधी है या समाज के लिए तत्काल खतरा पैदा कर सकता है। इन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा। कोर्ट के इस फैसले को कई लोग न्यायपालिका द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा के तौर पर देख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जर्नलिस्ट आसिफ मुश्तबाक ने एक्स पर लिखा, बिहार में रोशन खातून की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उन्हें जबरन पेशाब भी पिलाया, लेकिन करीब 1 महीने में ही आरोपियों को जमानत मिल गई। वहीं एक मुस्लिम युवक को सिर्फ इंस्टाग्राम पर आई लव मोहम्मद पोस्ट करने के लिए 7 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। आखिर कानून का राज कहां है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।